हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन अपन लोगों का इंग्लिश का सेशन रहने वाला है और इंग्लिश का ये हमारा 10th या फिर 11th सेशन है। और आपने इससे पहले वाले सारे सेशन देख लिए होंगे, तो उनमें आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि अपन लोग कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। कि इंग्लिश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका देखो, बच्चे क्या करते हैं, रूल्सों के पीछे लग जाते हैं कि नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, लेकिन इनका यूज करना नहीं सीखते हैं। जब तक आप इनका यूज नहीं सीखेंगे, जब तक आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें आपको चार ऑप्शनों में से एक चूज करना होता है, तो वहाँ कैसे कैसे चार ऑप्शन में से एक को चूज करेंगे। तो चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जहाँ कहीं भी इंग्लिश आती है वहाँ के लिए ये सेशन इतना हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस सेशन को देखकर ही पता लगा सकते हैं, किसी का भी एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश आती है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, एनयू जो भी हो। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने पहले स्लाइड पर। तो देखो यहाँ पर ये एक कंजक्शन है, या फिर इसे कंजक्शन ही बोलेंगे। देखो आइदर के साथ हमेशा आपको क्या किसका प्रयोग करना है, और का प्रयोग करना है। आइदर के साथ हमेशा आपको और का प्रयोग करना है। इन दोनों का एक ही कम्युनिकेशन चलता है, कंबाइन चलते हैं। जहाँ आइदर आएगा वहाँ और आएगा। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, केवल दो के लिए प्रयोग करते हैं अपन, दो में से एक। दो में से एक चूज करना हो तो आप आइदर का प्रयोग करेंगे। दो से ज़्यादा के लिए हमारे पास अदर वर्ड होते हैं, अदर का भी प्रयोग कर लेते हैं। दो से ज़्यादा के लिए अदर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल दो के लिए अपन लोगों को इसका प्रयोग करना है, आइदर का प्रयोग करना है। और इसका जोड़ा किसके साथ बनाना है, हमेशा और के साथ बनाना है। तो आइदर रवीना, देखो या तो रवीना और हर सिस्टर आर एग्नोस्टिक। या तो रवीना और हर सिस्टर, देखो दोनों में से एक होगा, या तो रवीना होगी या उसकी सिस्टर होगी। वो कौन है, वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक हैं या तो रवीना या रवीना की सिस्टर। तो इन दोनों में से एक का मतलब होता है आपका एग्नोस्टिक होना। एग्नोस्टिक माने क्या होता है आपका, एग्नोस्टिक माने होता है संशयवादी, जो हमेशा संशय करता रहता है भगवान के होने और ना होने पर, और प्रत्येक चीज पर डाउटफुल होता है, उसे आप एग्नोस्टिक बोलते हैं। जैसे किसी चीज पर शक हो, तो देखो किस प्रकार से गलती दे दिया जाएगा, नोट दे दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या लगाना है आपको, और लगाना है। इसी प्रकार के देखो एग्जाम्पल इसके काफी सारे आते हैं पेपर में, लेकिन काफी लिमिटेड एग्जाम्पल के साथ काफी जल्दी जल्दी इन लोगों का रिवीजन कराना है उन लोगों को। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है आइदर। का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ये इंग्लिश के इतनी ज्यादा प्रचलन वर्ड है, बहुत ही ज्यादा। इसके साथ आपको किसका पेयर बनाना है, नॉर का बनाना है। जहां आदर आए उसके साथ आपको क्या देखना है, नॉर देखना है। देखो नाइदर मोहन नॉर हर ब्रदर्स, तो ना तो मोहन ना उसके भाई आर अपोस्टेट। अपोस्टेट माने होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म त्याग दे, जो अपना धर्म त्याग दे। देखो आप वोकैब भी साथ ही साथ याद कर सकते हैं, धर्म त्याग दे, जो अपना धर्म त्याग दे उसे आप अपोस्टेट बोलते हैं। तो देखो ना तो मोहन और ना ही उसके भाई क्या नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि जो अपना धर्म त्याग दे। अब देखो आइदर और हो चाहे नाइदर नॉर हो, ये अपने पास वाले नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। इस कारण ये आर आया हुआ है यहाँ पर। अगर ये केवल ब्रदर होता, यहाँ पे तो आपको नॉन लगाना ही लगाना है। ये केवल ब्रदर होता तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, इज करना पड़ता। ये नियरेस्ट सब्जेक्ट लेते हैं। हम बताएंगे आगे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलेगा टाइम पर, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखो नेक्स्ट वर्ड है नॉट ओनली का पेयर किससे बनेगा आपका, हमेशा बट आल्सो से। तो नॉट ओनली बट आल्सो काफी प्रचलन का वर्ड है, रट लीजिए। पेपर में बार बार, देखो पेपर में कोई आपसे रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं पूछता है कि आपको बहुत बड़ा ज्ञान आना चाहिए। देखो बेसिक सी चीज़ है, उनमें आपकी कितनी जल्दी आप गलती को पकड़ पाते हैं, बस पेपर इसी का होता है। इसके अलावा किसी का पेपर नहीं होता है, आप कितनी जल्दी छोटी से छोटी एरर को पकड़ पाते हैं। देखो सी इज नॉट ओनली पुअर, वह केवल कैसा नहीं है, निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है। जस्ट आल्सो इंसिडियस, इंसिडियस माने क्या होता है, विश्वासघाती, जो विश्वासघात करे, विश्वासघाती इंसिडियस बोलते हैं आप उसे। तो जस्ट आल्सो की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बट आल्सो का प्रयोग करना।
तो इस प्रकार से आप इसे एरर फ्री करेंगे। और ये देखो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, और कुछ नहीं है, और ऐसे वर्ड रिपीट होते हैं, आप देखेंगे। देखो नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन के साथ हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है? एंड का प्रयोग करना है। बिटवीन यहाँ भी देखे, वहाँ किसका प्रयोग करना है? एंड का। तो बिटवीन 1992 1995, देखो जहाँ पर टू की जगह आप क्या प्रयोग करना है? एंड का प्रयोग। बिटवीन के साथ हमेशा जब भी पेपर में बिटवीन आएगा तो आपको टू ही लगा कर दिया जाएगा, क्योंकि बिटवीन के साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये फ्रॉम कर दे तो फिर यहाँ पर ये टू करेक्ट हो जाएगा। अगर जहाँ पर फ्रॉम कर दे तो टू करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बिटवीन के साथ आपको क्या लगाना है? एंड लगाना है। तो 1995 आई हैड वर्किंग इन दैट कॉलेज। तो मैं इस 1990 से 1995 के बीच में इस कॉलेज में काम कर रहा था। तो इस प्रकार से आप इसको एरर फ्री करेंगे। यहाँ पर क्या लगाना है? आपको एंड का प्रयोग करना है। किसकी जगह? टू की जगह आपको एंड का प्रयोग हो जाएगा। अगर आपको फ्रॉम लगा देंगे जहाँ, तो बिटवीन की जगह अगर आप फ्रॉम लगा देंगे तो टू भी वहाँ पर करेक्ट ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है, वो है आपके साथ आया है बोथ। देखो बोथ इंग्लिश ग्रामर में इतना प्रचलन का वर्ड है और इतना इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको तो आप अच्छे से लिख लीजिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में रहता भी है। वो क्यों रहता है मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। देखो बोथ के साथ आपको ऑलवेज एंड का प्रयोग करना है। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो दोनों, देखो आइदर का मतलब दो में से एक, नाइदर का मतलब दो में से एक भी नहीं, और बोथ का मतलब दोनों। तो दोनों के लिए आपका एक वर्ड बना है बोथ। तो देखेंगे आप इसको, बोथ के साथ किसका प्रयोग करना है? एंड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बोथ का प्रयोग कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं करना है। अगर बोथ का प्रयोग आपने नेगेटिव में कर दिया, सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सुधारना है तो बोथ का प्रयोग नेगेटिव में के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। अगर बोथ का प्रयोग नेगेटिव में करना है तो देखो बोथ का प्रयोग नेगेटिव में कर दिया तो दो में से एक भी नहीं, और दो में से एक भी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो देखो बोथ मोहन, और देखो ये लगा दिया इसने यहाँ पर एज वेल एज हिज ब्रदर आर वर्किंग इन दिस ब्रेवरी। ब्रेवरी मानी क्या होता है? यहाँ पर बियर बनाई जाती है। यहाँ पर बियर बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। पीने वाली बियर होती है, बालू वाली बियर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बियर बनाई जाती है, उसे आप ब्रेवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एज वेल एज की जगह क्या करना पड़ेगा? आपको एंड करना पड़ेगा। तो दोनों, मोहन और मोहन का भाई कहाँ पर काम करते हैं? ब्रेवरी में काम करते हैं। अब देखो बोथ आर नॉट एवरेशियस। एवरेशियस माने होता है लालची, ठीक है जी, लालची। अब देखो बोथ आर नॉट, तो देखो ये लगा दिया इसने नॉट, ये पूरा का पूरा हो गया सेंटेंस जी गलत। क्यों? क्योंकि आपको बोथ के साथ किसका प्रयोग नहीं करना है? नॉट का। तो इसका सही क्या होगा? तो उसका सही होगा नाइदर इज एवरेशियस। दोनों में से कोई भी क्या नहीं है? लालची नहीं है। तो आपको बोथ की जगह किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नाइदर इज एवरेशियस। देखो नाइदर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नोर का ही होगा, नोट का नहीं करना। देखो ये काफ़ी अच्छा सा वर्ड है, खूबसूरत सा नियम है और काफ़ी प्रचलन का नियम है। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आपको किसी से हो जाए। तो लीस्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना होता है? ऑलवेज ऑलवेज लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, का प्रयोग करें, तथा इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करें। देखो नोट का मतलब नेगेटिव होता है, कहीं ऐसा ना हो में ना ऑलरेडी आ चुका है तो आपको डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, सुपरफिलियस नहीं बनाना है। तो देखेंगे वर्क हार्ड, तो कठिन परिश्रम करो। लीस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, यू शुड लॉस द मैच, कि तुम क्या हो जाए? मैच को हार जाए। तो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मैच को हार जाए। तो ये सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्ले वेल, सही से खेलो, लीस्ट यू शुड लॉस द मैच, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाए? मैच को हार जाए। ये भी कैसा सेंटेंस रहेगा? करेक्ट सेंटेंस रहेगा। लेकिन आपको एरर कैसे दिया जाएगा? वो एरर ऐसे दिया जाएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इसी को, प्ले वेल लीस्ट यू शुड नॉट लॉस द मैच। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा पेपर में। क्यों? देखो लीस्ट आ जाएगा, वहां पर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। जब भी लिस्ट आ जाए पूरा का पूरा सेंटेंस आपको पॉजिटिव में बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो आपको डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, सुपरफिलियस नहीं करना है। तो लिस्ट के साथ कभी भी नोट नहीं लगाना है। देखेंगे अगला, सो दैट, जिससे कि
जब भी आप सो दैट का प्रयोग करें तो आपको इसके साथ मेजामाइट का प्रयोग लगाना है। अब देखो, बात रेफरेंस अगर प्रेजेंट का है तो आप मे लगा देते हैं, पास्ट का है तो मैट लगा सकते हैं, इनमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि मे लगाएं कि मैट लगाएं। तो आई स्टडी, मैंने पढ़ाई की, सो दैट इस कारण या जिससे कि आई मे गॉट गुड मार्क, जिससे कि मेरा क्या हुआ, मेरे अच्छे नंबर आए। तो आई मे गेट अ गुड मार्क। तो देखो ये काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिख दें, आई स्टडी so that I might get a good job। सॉरी, मैंने पहले गुड मार्क पढ़ दिया, गुड जॉब की जगह अगर मार्क भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ाई की इस कारण मेरा क्या लगा, अच्छा जॉब लग गया। तो आई स्टडी, मैंने पढ़ाई किया। देखो अब यहाँ पर ये हो गया आपका पास्ट, अगर ये पास्ट हो गया तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, मैट का प्रयोग कर दिया। तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अगर प्रेजेंट का रेफरेंस है तो मे, पास्ट का मैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर प्रचलन में नहीं है तो आप मे की जगह मैट का, मैट की जगह मे का भी प्रयोग। देखो मैं, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी हाई होती है आपकी, पॉसिबिलिटी हाई होती है, और यहाँ पर मैट का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी लो, पॉसिबिलिटी, या फिर पास्ट की, मे का पास्ट होता है मैट। तो इस प्रकार से अपन लोग अब देखेंगे कि पेपर के लिए ये इतना हेल्पफुल रहता है ये सेशन। एग्जाम की दृष्टि से जहाँ से कोई भी रूल आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 से 150 के बीच में रूल कराऊंगा। रूल नहीं, बस हम कंपैरिजन से पढ़ते जाएंगे, और ये वो ही कंपैरिजन करेंगे जो एसएससी के पेपरों में आया हुआ है। काफ़ी स्टडी के बाद ये अपन लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप इस सेशन का एंजॉय कीजिए। अगर चैनल से फ़ायदा होता है सब्सक्राइब, लाइक भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ पहुँचाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।